Hello everyone and welcome to our channel 360 Degree Learning. In this video, we are going to start daily current affairs of 19th and 20th June 2022. So let's start with first question. Global Wind Day 2022 is observed on blank across the globe. इसका राइट आंसर है बी, दैट इज जून 15. सो ग्लोबल विंड डे ये ऑब्जर्व किया जाता है सो दैट विंड एनर्जी में लोगों का कंट्रीब्यूशन बढ़े, उसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सके. जब लोगों में अवेयरनेस क्रिएट होगी तभी वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो पाएगा और इससे हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम हो. सो इसलिए ये ग्लोबल विंड डे ऑब्जर्व किया जाता है. सो इसकी 2022 की थीम है द सेलिब्रेशन एंड अप्रिसिएशन ऑफ विंड एनर्जी एंड इट्स बेनिफिट्स. सो ग्लोबल विंड डे is observed on June 15. Which of the following payment platform with UPI payments will be available in France? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज रुपे कार्ड्स. तो रुपे कार्ड्स और यूपीआई ने इसके रीच बढ़ाने के लिए अग्रीमेंट साइन किया है. तो इंडिया की तरफ से जो एनपीसीआई की ओवरसीज ब्रांच है, मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो ओवरसीज ब्रांच है, उन्होंने एग्रीमेंट साइन की है फ्रांस के लीरा नेटवर्क के साथ. ये लीरा नेटवर्क के साथ इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन की है. सो इस डील में क्या होगा कि अदर कंट्रीज जो है जैसे कि सिंगापुर, यूनाइटेड अरब इमारेट्स, भूटान और नेपाल, इन लोगों के साथ भी उन्होंने ये अग्रीमेंट साइन की है सो दैट इनकी रीच बढ़ सके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी जल भूषण बिल्डिंग हैज बीन इनॉग्रेटेड? इसका राइट आंसर है डी, दैट इज मुंबई. तो जल भूषण बिल्डिंग के साथ साथ गैलरी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट ये भी लॉन्च किया गया. तो ये सब लॉन्च किया है मुंबई में और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है. दैट हाउसेज द ऑफिस एंड रेसिडेंस ऑफ महाराष्ट्र गवर्नर ऑन दिस ओकेजन. तो इसमें क्रांति गाथा रहेगा. क्रांति गाथा मतलब है क्रांति गाथा गैलरी में जो फ्रीडम मूवमेंट हीरोज थे उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन रहेगी, स्कल्पचर्स, म्यूरल्स और डिटेल्स रहेंगे. इसके साथ साथ ट्राइबल रिवॉल्यूशनरीज के बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी बाय स्कूल किड्स. इसके अलावा दिस गैलरी वाज लॉन्च्ड इन द सबटेरेनियन नेटवर्क ऑफ प्री वर्ल्ड वॉर 1, मतलब प्री वर्ल्ड वॉर 1 जो था ब्रिटिश इरा बंकर्स का, उसमें मतलब 2016 में इसके ऊपर ये जलभूषण बिल्डिंग और गैलरी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज लॉन्च की गई. So now move on to the next question. Which of the following state in association with NLC India to set up 1 gigawatt of solar power project? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज आसाम. तो ये 1 गीगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए आसाम गवर्नमेंट ने नेवैली लिग्नाइट कॉरपोरेशन दैट इज NLC इंडिया के साथ अग्रीमेंट साइन की है. और ये जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है इसकी वर्थ रहेगी 5000 करोड़. तो 5000 करोड़ ये NLC इंडिया इन्वेस्ट करेंगे. तो ये इनिशिएटिव जो है ये फर्स्ट एवर इनिशिएटिव है अमॉन्ग PSUs इन एनर्जी सेक्टर. और रही बात आसाम की, तो आसाम के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा और गवर्नर है जगदीश मुखी. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following player won mixed team gold at ISSF WC second on medal tally? तो इसका राइट आंसर है स्वप्निल कुसले और आशी चौकसे, दैट इज बोथ ए एंड बी. और मिक्स्ड टीम का मतलब होता है वन मैन एंड वन वुमेन, दैट इज मिक्स्ड टीम. अगर दोनों फीमेल है तो फीमेल टीम कही जाएगी, दोनों मेन है तो मेन टीम कही जाएगी. सो ये मिक्स टीम है, दैट इज़ 1 मैन एंड 1 फीमेल प्लेयर रहेगी इसमें. तो इसमें 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशंस के लिए ये मिक्स टीम में गोल्ड मेडल इन्होंने क्लिंच किया है. एंड ISSF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन. सो इसमें ये जो टूर्नामेंट
थी ये हुई है बाकू अजरबैजान में। ये इसका वेन्यू था। इन्होंने स्वप्निल कुसले और आशीष चौकसे ने डेफीट किया है यूक्रेन के सेर्हे कुलिश और डारिया तिखोवा को। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च्ड इनन इज्यूथुम स्कीम? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज तमिलनाडु गवर्नमेंट। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है ड्यूरिंग एन इवेंट इन एजीथम पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल तिरुवल्लुर में इसे लॉन्च किया गया है। तो ये स्कीम क्या है? तो इसका पर्पज़ ये है कि फाउंडेशनल लिटरेसी इंश्योर करेंगे ये बाय 2025। इससे क्या होगा, जो कोविड की वजह से जो लर्निंग गैप क्रिएट हुई है तो उसमें ये लर्निंग गैप फिल की जाएगी। ये स्कीम सिर्फ बिलो 8 इयर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। दैट मीन्स क्लास 1 to क्लास 3 तक के स्टूडेंट्स के लिए ही ये लर्निंग गैप फुलफिल करने के लिए ये इनम इज्यूथुम स्कीम लॉन्च की गई है बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट बैन्स माइनिंग विद इन डैश रेडियस ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसका राइट आंसर है सी, दैट इज 1 किलोमीटर रेडियस। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस ऑफ बेंच है जैसे कि नागेश्वर राव, BR गवई और अनिरुद्ध बोस, इन तीनों के जस्टिस ऑफ बेंच ने ये रिपोर्ट जारी की है। तो इसमें क्या होगा कि 1 किलोमीटर रेडियस तक माइनिंग तो बैन की जाएगी, इसके साथ साथ इन्होंने ऑर्डर दिया है कि इको सेंसिटिव जोन भी यहाँ पर क्रिएट किया जाए। तो इको सेंसिटिव जोन का मतलब होता है उस पर्टिकुलर रीजन में, मतलब उस पर्टिकुलर 1 किलोमीटर के रीजन में कोई भी ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी नहीं रहेगी, कोई भी माइनिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए ही वो इको सेंसिटिव जोन रहेगा। दैट मीन्स इको सेंसिटिव जोन जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए रहेगा ताकि उनमें उनके इकोसिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। दैट इज इको सेंसिटिव जोन। जो जम्मू और रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके लिए इन्होंने कहा है कि सिर्फ 500 मीटर रेडियस तक का ही इको सेंसिटिव जोन यहाँ पर क्रिएट किया जाए। मतलब ये जम्मू और रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बस इसी के लिए एक्सेप्शनल है कि 500 मीटर का रेडियस रहे, अदरवाइज सबके लिए 1 किलोमीटर डिफाइन किया गया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड फर्स्ट एवर नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022? तो ये लॉन्च की है मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो कि हमारे यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर है। जैसे कि ये एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी है तो इसीलिए हम एयर से एविएशन मिनिस्टर यहाँ पर यह आंसर लेंगे। इनका एम ये है कि इंडिया को 2030 तक इंडिया को टॉप एयर स्पोर्ट्स नेशन में इंक्लूड किया जाए। इसके साथ साथ इन्हें सेफ एंड सस्टेनेबल एयर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम भी अवेलेबल कराया जाएगा, वो भी हमारी कंट्री में ही। इसमें टोटल 11 एयर स्पोर्ट्स इंक्लूड किए गए हैं जैसे कि एरोबिक्स, बलूनिंग, ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, पावर्ड एयरक्राफ्ट एंड रोटोक्राफ्ट। तो इसमें एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी तो डिफाइन की गई है लेकिन इसके साथ साथ 1 लाख जॉब्स भी इसमें क्रिएट होंगे। इसके साथ इसमें कमिंग ईयर्स में रेवेन्यू जनरेट होगा 10,000 करोड़ रुपीस का। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी लॉन्च्ड SMB साथी उत्सव? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप ने जोश टॉक्स के साथ मिलकर मतलब पार्टनरशिप में इन्होंने ये SMB साथी उत्सव लॉन्च किया है सो दैट स्मॉल बिजनेसेस बूस्टअप हो और वो डिजिटल एक्विजिशन करें, मतलब डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को वो यूज़ करे। इसके साथ साथ प्रमोशन के लिए भी वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करे, इसलिए ये SMB साथी उत्सव लॉन्च किया गया और इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जयपुर के जौहरी बाज़ार और बाबू बाज़ार में। So that's all for today. Thank you.